हेलो हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिफरेंशिएशन को पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है। बहुत ही कंफ्यूजिंग नया टॉपिक आया है और हमारे बेसिक मैथ से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। तो पहली बार जब क्लास 11th में पढ़ते हैं इस टॉपिक को, क्लास 11th में जब इस टॉपिक को पहली बार पढ़ते हैं तो यही लगता है कि क्या टॉपिक आ गया, ठीक है। इसलिए बहुत बच्चे ऐसे ही कन्फ्यूज आते हैं कि क्या है ये टॉपिक। अभी मैं समझा देता हूँ क्या है। आज के इस वीडियो में पूरा हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अगले में हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन। वेलकम टू रूट कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स, जहाँ पर हम वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ रूट कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स, जहाँ पे हम लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स ये सब पढ़ने वाले हैं। सॉरी बायोलॉजी स्टूडेंट्स, बट मेन यहाँ पे ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। हम यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ने वाले हैं ढंग से। इनके कॉन्सेप्ट्स को हम पूरा रिवाइज के पूरा ढंग से पढ़ेंगे नहीं तो फिर मैं रिवीजन करवा के क्वेश्चंस करा सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट, जैसे केमिस्ट्री में है, अगला वीडियो मेरे हिसाब से शायद मोल कंसेप्ट पे आएगा। मोल कंसेप्ट पे आएगा, और वो मोल कंसेप्ट पे जो टॉपिक आएगा उसके हिसाब से शायद तक मैं उसका क्विक रिवीजन कराऊंगा। उसका क्विक रिवीजन करा के उसके क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चंस करने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री, जितने क्वेश्चन कर पाएंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। अभी के लिए हो गया है, अभी हम बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन सबसे पहले 2-3 टॉपिक समझते हैं। तो हमें पता होगा tan थीटा हमें स्लोप के बारे में बताता है। tan थीटा स्लोप बताता है क्या है, tan थीटा स्लोप बताता है हमें। tan थीटा टेल्स अबाउट द स्लोप। और हाँ, कोइंसाइड, यहाँ पर एक पॉइंट है और इसके जस्ट ऊपर एक और पॉइंट बना दिए तो एक कोइंसाइड होगा, एंड इट वुड बी एब्सोल्यूट ज़ीरो। दोनों के डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो एब्सोल्यूट ज़ीरो होगा। कोइंसाइड। एक और होता है, एक कॉन्सेप्ट और होता है तो हमें पता होगा, ये होता है ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल सिंबल होता है फिजिक्स में, इसको हम डेल्टा कहते हैं। एंड डेल्टा हमें बताता है चेंजेस, डेल्टा हमें चेंजेस के बारे में बताता है, ठीक है। डेल्टा हमें चेंजेस के बारे में बताता है कि क्या चेंजेस हो रखे हैं। डेल्टा हमें चेंजेस के बारे में बताता है, डेल्टा चेंजेस। तो अगर मैं डेल्टा एक्स लिख दूँ, डेल्टा अगर एक्स लिख दूँ तो इसका मतलब है, मान लो ये पॉइंट है, ये है x1, ये है x2। तो डेल्टा एक्स का मतलब है कि x1 और x2 के बीच में कितना चेंज आया। हो सकता है फोर्स हो, मेनली चेंजेस के बारे में बताते हैं। एंड हमारे पास अगला आता है, मान लो ये एक ग्राफ है, ये y है, ये x है। मान लो ये x है, ये y है, और ये एक पैराबोला है, ठीक है। ये पैराबोला है, अगले पे वही होता है, ठीक है। ये एक पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला, या तो मान लो ये कोई ऐसे रैंडम एक ग्राफ, ये एक रैंडम ग्राफ है, ठीक है। चलो जूम इन करते हैं। ये पॉइंट है एक, ये पॉइंट है दूसरा, ठीक है। क्या इन दोनों के बीच में क्या इन दोनों की स्लोप, रुको, स्लोप पे आने से पहले एक काम करते हैं, ये और एक ये है y एक्सिस हमारी, ये है x एक्सिस, ये एक वो है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये x का मतलब डिस्टेंस होता है, x टी ग्राफ मान लेते हैं। यहाँ पर ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो एक बात बताओ, एक ये पॉइंट लेते हैं
एंड ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। तो मैं एक बार बताऊँ, ये x1 और x2 के बीच का जो स्लोप है क्या सेम है? क्या x1 x2 के बीच का स्लोप सेम है? हाँ सेम है। तो इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन में स्लोप हमेशा सेम होता है। अब हम लेते हैं एक वैसे ही कोई फिर से वही ग्राफ लेते हैं। ये एक ग्राफ है, फिर से बनाते हैं इसको यार। हाँ ठीक है, हमारे पास ये एक ग्राफ है, हमारे पास ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, हमारे पास ये ग्राफ है। अब एक बार बताओ, हमने इसमें ये पॉइंट लिया x1, ये पॉइंट लिया हमने x2। अब बताओ इन दोनों के बीच का स्लोप सेम है? स्लोप का मतलब समझ रहे हो ना क्या है? स्लोप का मतलब है कि इस पॉइंट से जो टेंजेंट गुजर रही है, हम अगर एक बार रुको, इस वाले पे वापस आए, यहाँ से जो टेंजेंट है, टेंजेंट कैसी है? यहाँ इस पॉइंट से टेंजेंट जो हम अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसी जाएगी, टेंजेंट ऐसी जाएगी ना। तो दोनों पॉइंट इसमें आ रहे हैं। अब इसमें देखते हैं ढंग से, यहाँ पर x2 हो गया, यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये ऐसी जाएगी, नहीं ऐसी नहीं जाएगी, ये टेंजेंट ऐसी जाएगी टचिंग दिस पॉइंट, एंड ये टेंजेंट ऐसी जाएगी टचिंग दिस पॉइंट। दोनों सेम है, दोनों कोइंसाइड करें? नहीं। तो अब इनके बीच का स्लोप तो सेम नहीं है। इसके लिए ही हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। अब मान लो ये फिर से हम लेते हैं, तो समझ आया, डेल्टा हम यूज़ करते हैं टू डिनोट बिग चेंजेस। हम डेल्टा क्यों यूज़ करते, चलो छोड़ो इसको अभी। हाँ, अब लेते हैं फिर से इसी ग्राफ को, ये x1 है, ये x2 है। क्या हो अगर हम यहाँ पर एक बात हो, ये अगर ऐसे ग्राफ है, हमने इस पॉइंट के बीच में लिया, इन दोनों के बीच का पॉइंट सेम नहीं है, स्लोप अलग अलग है, इस पॉइंट को थोड़ा और पास लेकर आए, इधर लेकर आए अब हम ये पॉइंट को, स्लोप सेम है नहीं अलग, इस पॉइंट पर नहीं स्लोप अलग, इस पॉइंट पर स्लोप अलग, इस पॉइंट पर स्लोप अलग। बिल्कुल एक दो पॉइंट के बीच का स्लोप तभी सेम होगा जब ये दोनों पॉइंट एकदम इतने ज़्यादा पास होंगे। एक लाइन जो है वो काफ़ी सारे पॉइंट से बनी होती है, ऐसे 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 ऐसे, छोटे छोटे बहुत छोटे पॉइंट से बनी होती है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट से बनी होती है। क्या हो अगर हम इसमें जस्ट ये x1 है, ये हमारा x1 है, क्या हो इस x2 की बजाय हम अपना जो है, ठीक है, जो हमारा x1 है जस्ट इसका नेक्स्ट पॉइंट ही ले ले, इसके बीच में मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में x1 और x2 के बीच में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं हो, मतलब x टाइम्स टू 0 है, x टाइम्स टू 0 है, एब्सोल्यूट 0 नहीं है। एब्सोल्यूट 0 होता है मतलब कोइंसाइड करते हैं और x इक्वल्स टू 0 हो जाता है हमारा। ये टाइम्स टू 0 है, इसका मतलब होता है टाइम्स टू 0, इसका होता है टाइम्स टू 0। क्या हो अगर हम x के बीच x1 और x2 के बीच में बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट, एक भी पॉइंट का डिफरेंस ना हो, उसके बीच की पॉसिबिलिटी देखते हैं अगले में, ठीक है, ठीक है।
पहले डिफरेंशिएशन अब देखते हैं क्या होता है। डिफरेंशिएशन की बहुत सारी डेफिनेशन है। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पे चलो बाद में आता है। अब हम देखते हैं, ठीक है। मान लो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, मतलब f फंक्शन है, y इक्वल्स टू फंक्शन x है। मान लो, चलो ठीक है, इसको छोड़ो। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है यहाँ तक समझ आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको फिर से एक स्ट्रेट लाइन देते हैं। हमने ये स्ट्रेट लाइन ली, ठीक है। ये एक्स एक्सिस तो नहीं होगी, ये तो वाई एक्सिस होगी। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लो हमने ये पैराबोला लिया, हमने। मान लो हमने ये पैराबोला लिया, यहाँ पर ये पॉइंट मान लेते हैं एक्स है, तो यहाँ पर फिर ये पॉइंट हो जाएगा हमारा वाई। ये हमने एक्स पॉइंट लिया, तो यहाँ पर ये वाई पॉइंट हो जाएगा। अब हमने जस्ट इसका नेक्स्ट पॉइंट लिया, जस्ट नेक्स्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, डी एक्स। डी एक्स क्या होता है, एक्स, ठीक है। डी एक्स क्या होता है हमारा जस्ट नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर हमने अगर डी एक्स लिया, हमने डी एक्स पॉइंट बढ़ाया, तो y के अंदर क्या चेंज आएगा, डी वाई का चेंज आएगा। इसका मतलब है डी वाई क्या है, डी वाई चेंज इन वाई व्हेन x changes to dx, x changes to dx। समझ आया? ये जब हम dx का चेंज लाते हैं तो इसके अंदर dy का चेंज आता है। अब क्या हो, अगर हम यहाँ पे 1 यूनिट का चेंज करें तो अगर हम यहाँ पे 1 यूनिट का चेंज करते हैं, अगर हम dx में 1 यूनिट का चेंज करते हैं तो dy में कितना आएगा, 1 यूनिट का आएगा? नहीं, 1 यूनिट का क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर हमने जैसे मान लो इनके बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है। अब यहाँ पर हमने करा, ये तो बहुत ऊपर चला गया। ये बात बताओ, अब क्या ये 1 यूनिट है, क्या ये भी 1 यूनिट है? नहीं, ये 1 यूनिट कहाँ से हो गया, x2 y2। तो इसके लिए इसके अंदर चेंज जो आता है हमारा, इसके अंदर हमारा जो चेंज आती है, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे तो आएगा dy/dx का चेंज। जब तो dy क्या है, चेंज इन y व्हेन x चेंजेस टू dx। तो dy/dx क्या है, चेंज इन y व्हेन x चेंजेस टू 1 यूनिट। समझ आया? तो हम फिर ये लिख सकते हैं dy/dx की क्या डेफिनेशन हुई हमारे पास, when x changes by 1 unit, ठीक है। इसके लिए दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो हमने 10 kg, एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए हमें समझने के लिए। सपोज करो हमने 10 kg वुड से हमने एक टेबल बनाई।
टेबल एक टेबल बनाई हमने। 10 kg वुड से हमने एक टेबल बनाई। और मान लो 1 kg वुड का प्राइस जो है वो x रुपीज़ है, x रुपीज़ है, x डॉलर है, जो तुम्हें लेना है ले लो। x 1 kg वुड का प्राइस x है। अब तुम बात बताओ क्या चेंज होएगा अगर वुड की प्राइस 1 रुपये से बढ़ जाए। 1 kg वुड का प्राइस क्या होगा जब हम, अगर मान लो कि इन्फ्लेशन आ गया और 1 kg वुड का प्राइस x+1 हो गया, 1 kg वुड से बढ़ गया, तो फिर इसमें कितना चेंज आएगा? 1 रुपये का आएगा। 10 kg वुड से एक टेबल बनती है, तो अभी हमें मान लेते हैं 10 kg वुड से एक टेबल बनता है और 1 kg का प्राइस 10 है, तो इस 10 kg का प्राइस कितना हो गया हमारा? 10x हो गया। मान लो कि अब हमारे पास 1 kg का प्राइस 1 रुपये से बढ़ गया, 1 रुपये से बढ़ गया, 1 रुपये से बढ़ गया, तो अब कितना प्राइस होगा? 1 रुपये बढ़ेगा? नहीं, अब इसका प्राइस भी तो उतना ही बढ़ेगा, तो 10 बढ़ेगा ना। 1 kg का प्राइस x रुपीज़ है, एक अब नया प्राइस होगा x+1, तो 10 kg का कितना हो जाएगा हमारे पास? हमें पता नहीं है। इसके लिए भी हम यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। अगर हम इसके लिए यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे ठीक है। नहीं समझ आया कैसे हुआ ये, कैसे आया, ये कैसे आया? यूनिटरी मेथड पढ़ा है तुमने? अगर 1 kg का प्राइस x+1 रुपीज़ है, तो 10 kg का प्राइस हमें निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 10x+1 = हमें पता है प्राइस निकालना हो जाएगा 10x+10 इज़ द न्यू प्राइस ऑफ द टेबल, तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है, रुको, तो dy/dx क्या है? तो dy/dx क्या है? हाँ, dy/dx क्या है? डेल्टा x ओवर डेल्टा y, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y। इस एग्जाम्पल से हमने देखा कि अगर x में हमारे पास 1 रुपये का चेंज आया, तो y में हमारे पास 10x+10 का चेंज आया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ y। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक और डेफिनेशन बन गया हमारे पास dy/dx की। हाँ ठीक है, ओके, देखो समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब वैसे हम क्वेश्चन से बढ़ सकते हैं। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आता तो एक चीज़ समझ लो, ये एक मैथ्स का टूल है। हम जो डिफरेंशिएशन है ये मैथ्स का टूल है, और जिसको हम फिज़िक्स में यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो तुम उसके सिर्फ रूल्स ही समझ लो। अगर तुम्हें रूल्स समझ आ गए तो ईजी है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये मान लो एक ग्राफ लिया हमने, ये ऐसे है। डिफरेंशिएशन हमें क्या आता था, ये मान लो x1 है, ये हमारे पास x1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास y1। डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन हमें
एक इंस्टेंटेनियस चेंज बताते हैं। डिफरेंशिएशन टेल्स अबाउट द इंस्टेंटेनियस चेंज। यहाँ पर इस पॉइंट पर जो स्लोप, इस पॉइंट पर स्लोप क्या है हमारे पास, इस पॉइंट पर जो हमारे पास स्लोप है, इस पॉइंट पर हमारे पास क्या ये वाली स्लोप है, ऐसी ही स्लोप है हमारे पास ये, और ये अगला जस्ट इसका नेक्स्ट पॉइंट के बीच की स्लोप ये है। तो हमें डिफरेंशिएशन क्या बताता है? डिफरेंशिएशन टेल्स अबाउट द इंस्टेंटेनियस चेंज, कि अगर हमने x1 को dx से, अगर हमने x1 को dx से चेंज किया, ये dx मान लो, dx मान लो, अगर हमने x1 को dx से चेंज किया तो y1 में कितना चेंज आएगा, बस यही बताता है, ये समझ लो। अगर हमने इस पॉइंट पे देख रहे हैं, अगर ये पॉइंट हमारा x1 है एंड हमने यहाँ पे dx पर चेंज करा, ये जस्ट dx है, तो y पर कितना चेंज आ रहा है, y पर कितना चेंज आ रहा है। स्लोप ये है, स्लोप हमें बताती है, स्लोप जो है, स्लोप ही हमारा चेंज बताता है, चेंज हमें स्लोप ही बताते हैं, स्लोप ही बताता है। जहाँ पर ये वाला जो होता है ये थीटा होता है, इस स्लोप में ये थीटा होता है। बस इतना समझ लो, बाकी मैथ में और समझ जाओगे आराम से। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ इसके टॉपिक्स पे, थ्योरीज पे। ठीक है, थ्योरीज पे बढ़ते हैं। सबसे पहले आती है, अगर y साइन थीटा है, y अगर साइन थीटा है तो हमें dy/dx निकालना है। तो इसका हो जाएगा d साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू d थीटा, dy/dx, यहाँ थीटा आया, हमें थीटा के रिस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास साइन x होता, साइन x होता तो हमें d साइन x ओवर dx के रिस्पेक्ट बताना है। हमें साइन x का डेरिवेशन, साइन x का हमें डिफरेंशिएशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू x। जो चीज़ इधर आती है वही चीज़ इधर आती है एंड वही चीज़ अगले प्रोडक्ट साइड में आती है। इसका होता है हमारे पास आंसर कॉस थीटा, कॉस एक्स। कैसे आता है कॉस एक्स? डी साइन एक्स क्या होता है? चेंज इन साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, चेंज इन साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। चेंज इन साइन एक्स क्या होगा? साइन एक्स प्लस डी एक्स माइनस साइन एक्स। समझ आया? हमने साइन एक्स को चेंज करा डी एक्स में, हमने साइन एक्स के साइन थीटा में डी एक्स, साइन एक्स में हमने डी एक्स और ऐड करा और उसको माइनस करा, तो यही तो चेंज होगा हमारा, ओवर डी एक्स, ओवर डी एक्स। अब एक बार बताओ, तुम्हें पता है साइन इसका क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस आ जाता। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स डॉट कॉस डी एक्स प्लस साइन डी एक्स कॉस एक्स ओवर डी एक्स। अच्छा, एक बात बताओ, डी एक्स क्या होता है? डी एक्स टाइम्स टू ज़ीरो होता है, डी एक्स टाइम्स टू ज़ीरो होता है। और डी एक्स को अगर हम चाहें तो कॉस ज़ीरो लिख सकते हैं। डी एक्स बस टाइम्स टू ज़ीरो होता है। कॉस ज़ीरो कितना होता है? कॉस ज़ीरो कितना होता है? एक चीज़ बता दूँ, एक चीज़ बता देता हूँ, इधर ही बता देता हूँ। कॉस डी एक्स, हमारा कॉस डी एक्स जो होता है वो राउंड ऑफ करने पर मतलब ऑलमोस्ट 1 के बराबर ही होता है। 0.0000 नहीं, सॉरी, कॉस डी एक्स जो होता है वो 1 के बराबर होता है। कॉस डी एक्स हमारा 1 के जस्ट बराबर में ही होता है, इक्वल होता है। और जो हमारा साइन डी एक्स होता है वो हमारा ऑलमोस्ट डी एक्स ही होता है।
और tan डी एक्स tan ऑफ डी एक्स क्या होता है, वो भी हमारा डी एक्स के बराबर ही होता है। कैसे होता है, cos डी एक्स 1 कैसे होता है, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो बस वहीं से आ गया। sin 0 कितना होता है 0 होता है, पर डी एक्स देखो क्या होता है, डी एक्स जो होता है वो टाइम्स टू 0 होता है, डी एक्स टाइम्स टू 0 होता है। तो साइन टाइम्स टू 0 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि वो टाइम्स टू 0 है। ठीक है, अगर तुम दो नंबर लेते हो, एक है 0 और दूसरा है 0.000000000001, क्या इन दोनों नंबर सेम ही है? ये ऑलमोस्ट सेम है बट इक्वल तो नहीं है। तो इसलिए साइन डी एक्स को हम डी एक्स ही लिखते हैं, टेन डी एक्स को भी डी एक्स लिखते हैं। यहाँ पे साइन ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स डॉट कॉस डी एक्स कितना होता है 1 प्लस साइन डी एक्स कितना होता है डी एक्स डॉट कॉस एक्स, यही हो जाएगा हमारे पास। यस और एक चीज़ और नहीं भूलनी चाहिए मेरे हिसाब से, हम एक चीज़ भूल गए थे जस्ट इसके पास में। वो चीज़ क्या थी, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, एक चीज़ हम भूल गए थे कि यहाँ पर हमें माइनस साइन एक्स को लिखना ही माइनस साइन एक्स को तो लिखना ही भूल गए, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर फिर हमारे पास माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये साइन एक्स कैसा है, यहाँ से आ गया ओवर डी एक्स से डी एक्स कटा साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स होता है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स 0, तो हमारे पास आ गया कॉस एक्स। ऐसे ही आ गया हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेशन कॉस एक्स होता है। ऐसे ही तुम tan एक्स, ऐसे ही तुम कॉस एक्स का निकाल सकते हो। कॉस एक्स का हमारे पास होता है डेरिवेशन डी कॉस एक्स ओवर डी एक्स का हमारे पास आता है माइनस साइन एक्स। इसको निकाल लोगे खुद ही, होमवर्क दे देता हूँ। डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan एक्स ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स होता है हमारे पास सेक्स स्क्वायर एक्स। हाँ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan एक्स ओवर डी एक्स इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर एक्स। एक चीज़ और लिख लो मेरी तरफ से अगर होमवर्क करना है तो, जो cos a प्लस बी जो होता है हमारे पास वो होता है cos a प्लस बी हमारे पास होता है cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b माइनस साइन a प्लस साइन b, माइनस साइन a डॉट साइन b, ये हमारे पास। और tan a प्लस b का हमारे पास क्या होता है tan a प्लस tan b ओवर 1 प्लस tan a डॉट tan b, tan a इंटू tan b, ये होता है हमारे पास इसका। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रख लेना क्योंकि होमवर्क अगर तुम करोगे जैसे कि इन सब का, वैसे तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, याद ही कर लो सबसे बढ़िया, क्योंकि याद करने से ही हो जाता है काम हमारा। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स ओवर डी एक्स हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स डॉट tan एक्स। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉसेक एक्स ओवर डी एक्स हमारे पास हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉसेक हमारे पास होता है माइनस कॉसेक डॉ इंटू कॉट। और डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट कितना होता है, वो हमारे पास होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास ये 4-5 होते हैं, 5 नहीं 6 भी है, वो मैंने बता दिया क्या होता है। याद कर लो, फिर से याद करते हैं। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक इंटू टैन, कॉसेक का होता है हमारे पास माइनस कॉसेक इंटू कॉट,
और कॉट का हमारे पास होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रख लेना, हमारे पास कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, याद ही कर लो इसको, रट लो, आराम से रट लोगे इसको। कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, टैन का होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। ये तो इजी है, कॉस और साइन का इजी है, तो क्योंकि कॉस का होगा साइन, साइन का होगा कॉस, और हमेशा साइन का जो होता है डिफ्रेंशिएशन के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो माइनस में होता है। तो इसका मतलब है कॉस का माइनस में होगा हमेशा माइनस साइन एक्स, वहीं पर साइन का कॉस एक्स सिंपल। टैन का हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर सेक एक्स का हो जाएगा हमारे पास सेक इंटू टैन, कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक इंटू कॉट, एंड कॉट का हमारे पास हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं एलजेब्रिक पे। एलजेब्रिक पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर एन का मतलब क्या है, ये एक्स क्यूब भी हो सकता है, एक्स फोर भी हो सकता है, एक्स फाइव भी हो सकता है। इसका हमारे पास होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो मतलब अगर एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हो जाएगा हमारे पास 2x 2 माइनस वन, जो कि होता है हमारे पास 1, सिंपल। अगले पे बढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, हमारे पास ई की पावर एक्स ही रहता है, ये तो सिंपल, ठीक है, ई की पावर एक्स। अगला डी की पावर डी एक्स हमारे पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एन एक्स लिमिट ऑफ एक्स, ये बाद में पढ़ लेना, मैथ्स में आएगा। एल एन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स हमारे पास होता है 1/x, ठीक है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, हमारे पास ज़ीरो होता है, हमारे पास ज़ीरो होता है। कैसे आया है इसको समझा देता हूँ कि ये कांस्टेंट कैसे आया है। क्या, अगर 2 है, x है, x की तो हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं क्योंकि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट 2 तो एक कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ तो चेंज इन 2 कभी लाया, तुम क्या कभी चेंज इन 2 ला सकते हो? नहीं, क्योंकि 2 में कभी चेंज हो नहीं सकता, क्योंकि एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, और 2 में कभी चेंज नहीं ला सकते। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 बाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 2 ओवर डी एक्स। 2 माइनस 2 कितना होता है, 0 ओवर डी एक्स, और डी एक्स का 0 ही होता है। अच्छा, अब मान लो अगर दे रखा है y इक्वल्स टू डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना होगा 1, डी एक्स बाई डी एक्स होता है हमारा 1, ठीक है। मान लो अगर हमें y हमें दे रखा है x, हमें y दे रखा है, y इक्वल्स टू एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा 1। तो y अगर हमें x दे रखा है तो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा इसका 1। अब कुछ क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, अब इसके कुछ रूल्स समझते हैं, थोड़े रूल्स होते हैं इसके, रूल्स पढ़ते हैं। अगर हमें y किन्हीं भी दो वेरिएबल्स का सम दे रखा है, मान लो u प्लस वी, अगर हमें u प्लस वी का सम दे रखा है, हमें u प्लस वी का अगर सम दे रखा है, तो अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, रुको एक सेकेंड,
एक चीज़ समझो, अगर हमें y u प्लस वी दे रखा है, अगर हमें y u प्लस वी दे रखा है और अगर हमें इसमें चेंज इन x निकालना है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हमें चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, अगर हमें चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x निकालना है, तो ये बताओ, अगर x को हम dx में dx का चेंज ला रहे हैं x में, तो y में हमारे पास dy का चेंज आएगा, u में हमारे पास du का चेंज आएगा, v में हमारे पास dv का चेंज आएगा। सही है? तो क्या हम ऐसे लिख सकते, अगर हम इन सब में dx का चेंज, अगर हम इसमें चेंज करें y प्लस dy इक्वल्स टू u प्लस du प्लस v प्लस dv, ये कट गए, तो dy इक्वल्स टू du प्लस dv, दोनों तरफ हम पूरे में डिवाइड कर देते हैं dx का, तो dy बाय dx इक्वल्स टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। सही बात है, सही बात है, हाँ ठीक है, समझ आ गया ये वाला। समेशन में हमेशा यही होता है, समेशन में यही होता है। अगर हम x में dx का चेंज ला रहे हैं तो y में dy का चेंज आएगा, u में du का चेंज आएगा, v में dv का चेंज आएगा। x में अगर हम x प्लस dx का चेंज ला रहे हैं तो y में हमारे पास y प्लस dy का चेंज आएगा, u में हमारे पास u प्लस du का चेंज आएगा, v में हमारे पास v प्लस dv का चेंज आएगा। ठीक है, अब समझते हैं कैसे, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके मान लो इसकी क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ इक्वल्स टू डी एक्स की पावर 5 ओवर डी एक्स प्लस डी की पावर डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 2x। कैसे आया, x की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x की पावर n है तो इसका क्या होता है n x n माइनस 1, तो ये 5 इधर आ गया और 5 माइनस 1 4 इधर आ गया, 2 यहाँ पर है 2 इधर आ गया, एंड 2 माइनस 1 1 यहाँ पर आ गया, यहाँ 1 है, यहाँ पर हमारे पास 1 है। ठीक है, 2 की पावर 2 x की पावर 1 x ही होता है। ठीक है, ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स टू cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स हमें दे रखा है। अगर हमें क्वेश्चन में ही cos x प्लस साइन एक्स दे रखा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, हमारे पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x, तो इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी cos x ओवर डी एक्स प्लस डी साइन एक्स ओवर डी एक्स। cos x का क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है, प्लस साइन एक्स का हमारे पास कितना होता है cos x, तो आ जाएगा हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स। समझ आ गया ये वाला। हमारे पास अगला दे रखा है, अगर हमें अगला दे रखा है एक क्वेश्चन, y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस ln x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स ओवर डी एक्स, यहाँ पर डी भी आएगा भूलना मत, प्लस डी ln x ओवर डी एक्स। डी ऑफ साइन एक्स कितना होता है cos x
प्लस 1/x। अगले पेपर से है, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू cos x प्लस e की पावर x। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x ओवर dx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर x ओवर dx। इसका cos x ओवर dx का क्या होता है? माइनस sin x प्लस e की पावर x। इसका सेम रहता है, इसका हमारे पास सेम ही रहता है। अब हमें एक को दे रखा है y इक्वल्स टू, हमें अगले क्वेश्चन में दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 8। तो हमारे पास इसका dy/dx कितना हो जाएगा? तो हमें dy/dx निकालना है। dy/dx निकालना तो उसके लिए क्या होगा? इस सबका डिफ्रेंशिएशन होगा, सम में सबका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो हो जाएगा dx³ ओवर dx प्लस d2x² ओवर dx प्लस d7x ओवर dx प्लस d8 ओवर dx। यही हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे तो dx³ ओवर dx कितना होता है? 3x² प्लस 2x का है, 2x का हमारे पास दे रखा है डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x² ओवर dx, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x² ओवर dx, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x² ओवर dx, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x² ओवर dx कितना होगा? तो 2 बाहर आ जाएगा। ये 2 बाहर कैसे है मैं बताऊंगा, थोड़ी देर में रुक जाओ, थोड़ी देर में बता दूंगा। अगर समझ नहीं आ रहा नहीं तो याद कर लेना, ठीक है? और रुको अभी मैं बढ़ता हूँ थोड़ा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2x² का कितना होता है? 2x प्लस 7 बाहर आ जाएगा और x का ये x की पावर 1 है, इसमें अगर हम 1 बाहर निकालें और x की पावर 1 माइनस 1 करें तो 1x की पावर 0, x की किसी की पावर 0 होती है तो कितना होता है? 1। तो ये बस 7 हो जाएगा सिंपल, 7 इंटू 1 प्लस ये कांस्टेंट है, इसका तो 0 होगा, तो हमारे पास हो जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस 7। आंसर हमारे पास आंसर ये है, सही है। एक काम करते हैं, सबसे पहले सारे रूल समझ लेते हैं। रूल 2 हमारे पास रूल 2 क्या आता है? अगर y हमें u माइनस v दे रखा है तो इनका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू du/dv माइनस du/dx। यहाँ पे dv गलत डालते हैं, du/dx ओवर माइनस dv/dx। यही होगा, पिछले जैसे हमने रूल में करा था वैसे ही है। अगर हम इसमें dx का चेंज, अगर हम इसमें x में अगर हम dx का चेंज लाते तो इन सब में कितना चेंज जाएगा? y प्लस dy का चेंज जाएगा, इसमें इक्वल्स टू u प्लस du का चेंज जाएगा माइनस v माइनस dv का चेंज जाएगा। ये कट जाएंगे, dy इक्वल्स टू du माइनस dv और dx से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा। रूल 3 क्या हो अगर हमें y इक्वल्स टू u इंटू वी दे रखा हो? अगर हमें y इक्वल्स टू u इंटू वी दे रखा हो फिर क्या होगा? y इक्वल्स टू u इंटू वी, तो ये हमारे पास हो जाएगा, x में फिर से चेंज लाएंगे तो ये हो जाएगा y प्लस डी वाई इक्वल्स टू u प्लस डी यू प्लस
वी प्लस डी वी, ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस डी वाई इक्वल्स टू u इंटू वी यू वी प्लस u इंटू डी वी यू डॉट डी वी प्लस डी यू इंटू वी वी डॉट डी वी वी डॉट डी यू, ये डी वी है, प्लस डी यू इंटू डी वी। ठीक है, और अब एक चीज़ समझते हैं। सबसे पहले तो यू वी यू वाई इक्वल्स टू यू वी था, तो यू वी से वाई तो कट जाएगा, यू वी से वाई कट जाएगा, अरे यार ये समझ आया कि यू वी से वाई कैसे कट गया, माइनस में लेके जाओगे, माइनस में लेके जाओगे ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके समझ गए समझ गए, ये कट गया। अच्छा अब हमारे पास डी यू क्या होता है, डी यू टाइम्स टू ज़ीरो होता है, मतलब बहुत छोटा नंबर 0.00000000001। अगर वैसे ही इतना छोटा नंबर होता, अगर इसमें और अगर ऐसे मान लो अगर 0.0000000000001 इंटू 0.00000000002 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो ठीक है आंसर तो हमारा कुछ भी आएगा, पर क्या वो हमारे पास नेग्लिजिबल ही होगा। अगर तुम 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 200 करोगे इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 300 करोगे तो ठीक है कुछ तो आंसर आएगा, बट क्या वो आंसर इतना छोटा होगा कि हम उसको लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो, नेग्लिजिबल है, तो इसको भी हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसमें हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 500 आएगा, माइनस 500 मतलब 0.0000500 तक, 500 ज़ीरो उसके बाद 2, इतना छोटे नंबर को कैलकुलेशन में लाने से अच्छा है उसको नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका रूल क्या आ गया, डी वाई इक्वल्स टू वी इंटू डी यू प्लस यू इंटू डी वी। अगर पूरे को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का कैसे आता है, मल्टीप्लिकेशन का रूल आता है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आता है। अगर y हमारे पास u इंटू वी है तो इसका मेरे साथ दोहराना, अगर कभी हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें इसके लिए क्या करना है, पहले हमें इसके लिए क्या करना है, हमें इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें पहले को मानेंगे कांस्टेंट, पहले को मानेंगे कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को मानेंगे कांस्टेंट, पहले का डेरिवेटिव, पहले को माना कांस्टेंट हमने तो यहाँ पर रख दिया, कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि ज़ीरो हो जाएगा, नहीं, पहले को हमने वो यहाँ पर रखेंगे बाहर और इसका पूरे नेक्स्ट वाले का डेरिवेटिव, फिर दूसरे वाले को रखेंगे बाहर और फिर पहले वाले का डेरिवेटिव। ठीक है ठीक है ओके। मल्टी डिफरेंशिएशन ये आ गया, डिवीजन का देख लेते हैं, डिवीजन का भी देख लेते हैं जल्दी से, डिवीजन का देखते फिर एक ट्रिक क्वेश्चन करते हैं जिसके बाद हम जल्दी जल्दी से अगले क्वेश्चन पे बढ़ते रहेंगे, जल्दी से क्वेश्चन निपटाएंगे। ठीक है डिवीजन का देख लेते हैं, हमने यहाँ पास डिवीजन का क्या है, मान लो y इक्वल्स टू यू बाई वी है तो हमने y प्लस डी वाई करा इक्वल्स टू यू प्लस डी यू ओवर वी प्लस डी वी आ गया। ठीक है इसको अब देखा जाए तो अब देखते हैं ढंग से, रूल 4 को देखते हैं। अच्छा इसको छोड़ो, हम अभी
ठीक है, ये है। अब अगर हम y इंटू वी को हम यू लिख सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू वी इक्वल्स टू यू, डिफरेंस डेरिवेशन करेंगे। y इंटू वी क्या आ जाएगा, पहले को मानेंगे कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरे को मानेंगे कांस्टेंट, पहले का डेरिवेटिव, विच इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स हमारे पास इक्वल आ गया। डी यू बाई डी एक्स इक्वल आ गया। अब हमें यही तो चाहिए आंसर में, तो हमें ये चाहिए ना डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको उधर ले जाते हैं। तो वी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स माइनस वाई डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। वाई क्या था हमारे पास, यू बाई वी था। यार जगह नहीं बन रही ढंग से, अगले पेज पे करते हैं सीधा। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। वी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स माइनस वाई डी वी बाई डी एक्स। यहाँ तक समझ आ गया। अब वाई क्या था, यू बाई वी था, तो वी डॉट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स माइनस वी बाई यू ऑफ डी वी बाई डी एक्स। वी बाई यू ऑफ डी वी बाई डी एक्स, वी बाई यू नहीं होगा सॉरी, माइनस यू बाई वी ऑफ डी वी बाई डी एक्स। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। एलसीएम लेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। अगर हम इसमें एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी डॉट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, वी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी बाई डी यू, वी इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी होल अपॉन v इंटू डी एक्स होल अपॉन v इंटू डी एक्स। अच्छा ठीक है, समझ आया। नहीं ऐसे नहीं होगा, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इंटू डी यू बाय, अगर हम पूरे को डिवाइड करेंगे v से, पूरे को डिवाइड करेंगे v से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इंटू डी यू बाय डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स होल अपॉन v। इस v को इधर लाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू v डॉट डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डॉट डी वी बाई डी एक्स होल अपॉन बी स्क्वायर, होल अपॉन बी स्क्वायर। इसको कैसे याद करें, कैसे याद करेंगे, इसको याद करने के लिए एक चीज़ मेरे पीछे पीछे दोहराओ, एक चीज़ मेरे साथ साथ दोहराओ। इसके लिए क्या है, दूसरे को, नीचे वाले को मानेंगे कांस्टेंट, ऊपर का डेरिवेटिव, नीचे को मानिए कांस्टेंट, ऊपर का डेरिवेटिव, नीचे को मानेंगे कांस्टेंट, ऊपर का डेरिवेटिव, नीचे को मानेंगे कांस्टेंट, ऊपर का डेरिवेटिव, नीचे को मानेंगे कांस्टेंट, ऊपर का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाले को मानेंगे कांस्टेंट, ऊपर वाले को मानेंगे कांस्टेंट, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ऑर्डर मैसअप मत कर देना, नीचे वाले को मानेंगे कांस्टेंट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाले को मानेंगे कांस्टेंट, नीचे वाले का डेरिवेटिव, होल अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर।
एक क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ ही, एक क्वेश्चन इसके साथ ही करते हैं। हाँ, तो मान लो हमें देखो y इक्वल्स टू e की पावर x ओवर cos x, e की पावर x ओवर cos x। इसका क्या हो जाएगा, नीचे वाले को मानेंगे कांस्टेंट, ऊपर का डेरिवेटिव, नीचे वाले को मानेंगे कांस्टेंट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाले को मानेंगे कांस्टेंट, नीचे वाले का डेरिवेटिव, होल अपन नीचे वाले का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, cos x इंटू ई एक्स माइनस ई एक्स इंटू माइनस साइन एक्स होल अपॉन cos स्क्वायर x। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। अब क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। एक चीज़ और समझते हैं। मान लो एक क्वेश्चन में हमें दे रखा है साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे। साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी ऑफ साइन 2x ओवर dx। इसका तुम सोचोगे cos 2x होगा, नहीं हो सकता है cos 2x, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर है ये यहाँ पर भी होना चाहिए, जो साइन का जो थीटा है वो यहाँ पर भी होना चाहिए, पर यहाँ पर अलग अलग है। मान लेते हैं थोड़ी देर, यहाँ पर 2x है। अब बोलोगे कि अरे भैया dx आएगा, गलती हो गई, तो यहाँ पर फिर वापस 2x कर देते हैं और इसको यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं x से। कोई गड़बड़ करी, d2x कट जाएगा और वहाँ पर आ तो जाएगा dx ही। मैंने कुछ गड़बड़ करी नहीं, और हमारा काम भी बन गया, ईजी है। अब साइन 2x बाई d2x है, ये हो जाएगा हमारे पास cos 2x इंटू d2x ओवर dx। एक बात बताओ, अगर तुम्हें d ऑफ 2x ओवर dx दे रखा है तो तुम अगर मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाओगे तो ये हो जाएगा, पहले को मानिए कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस प्लस दूसरे वाले को मानेंगे कांस्टेंट x को और पहले का डेरिवेटिव जो 0 होता है, तो इसका आ जाएगा सिर्फ 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x। इस पे बहुत टफ क्वेश्चन भी आते हैं, इस पे बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं यार, एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर थोड़ा सा लंबा खींच देंगे, पर हाँ एटलीस्ट हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बोलो, एक लास्ट कॉन्सेप्ट और आता है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझ के करते हैं समाप्त इसको। लास्ट कॉन्सेप्ट आता है डबल डेरिवेटिव। ये मान लो dy बाई dx है हमारे पास, dy बाई dx निकालना है हमें एक्स क्यूब का हमें dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx तो इसका आ जाएगा 3x। क्या हो अगर हम फिर से इसका डेरिवेटिव निकालें, क्या हो अगर हम मान लो, तो हमारे पास dy बाई dx हमारे पास आ गया 3x²। अगर हम इसका फिर से डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये आ जाएगा d ऑफ dy बाई dx ओवर dx विच इज इक्वल टू 3x²। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं, हम डबल डेरिवेटिव को हम d² ओवर dx² लिखते हैं, d² ओवर dx² लिखते हैं। और अब अगर इसका फिर से डेरिवेशन निकालेंगे तो इसको हो जाएगा 6x। ठीक है, डबल डेरिवेटिव। अब तुम सोचोगे डबल डेरिवेटिव काम कहाँ आता है, लेट्स समझ लो।
मान लो ये एक हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास एक ग्राफ है। जो डबल डेरिवेटिव होता है वो हमें मैक्सिमा एंड मिनिमम निकालने में काम आता है। मान लो ये एक ग्राफ है ऐसा, ठीक है। एक बार बताओ, ये पॉइंट एकदम मैक्सिमम पॉइंट है और ये पॉइंट एकदम मिनिमम पॉइंट है। दोनों से अगर तुम टेंजेंट खींचोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, थोड़ा ग्राफ को इग्नोर करना, मेरा ग्राफ अजीब है, बट हाँ तुम अगर एक्चुअल में देखोगे ढंग से तो इसकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है, अगर इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आ रही है, रुको थोड़ा सा, तुम एक सेकेंड रुको, मैं बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आती है, यहाँ पर अगर हमारे फिर से बनाते हैं ग्राफ में, थोड़ा अच्छा नहीं बना, बस सही है ये। ठीक है, ये ऐसे ओवर सही लग रहा है, अब तो सही लग रहा है। बस सही है। हाँ, ये मान लो एक ग्राफ है, ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है, एंड ऐसा कोई हमारे पास वो दे रखा है, हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है, ये मान लो एफ एक्स का ग्राफ है। मान लो ये हमारे पास एफ एक्स का ग्राफ दे रखा है, ये एकदम मिनिमम पॉइंट है इसका, मतलब सबसे छोटा पॉइंट, सबसे लोएस्ट पॉइंट, ये इसका सबसे मैक्सिमम पॉइंट है। यहाँ से हमने टेंजेंट खींची, यहाँ से हमने एक टेंजेंट खींची, यहाँ से भी हमने एक टेंजेंट खींची। अरे यहाँ से भी एक सेकेंड तुम रुको, हाँ यहाँ से हमने एक टेंजेंट खींची, ठीक है, टेंजेंट ऐसे खींची। अब इसमें एक बार बताओ, टेंजेंट अगर हमने यहाँ से खींची, तो यहाँ पर तो फिर हमारे पास x क्या 0 आएगा, रुको तुम यार एक सेकंड, तुम रुको, मैं ढंग से समझाऊँ यार, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ ढंग से। यस हाँ ठीक है, समझ गए। अब एक बार बताओ, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है, डी वाई बाई डी एक्स हमें स्लोप के बारे में बताता है, और स्लोप के बारे में क्या बताता है, टैन थीटा भी बताता है। यहाँ पर अगर तुम लगाओगे, इसको खींचते रहोगे, हमारे पास क्या, टैन थीटा 0 डिग्री आ रहा है, और टैन थीटा एट 0 डिग्री कितना होता है, टैन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो क्या इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डिफ्रेंसीशन आ रहा है हमारे पास, ये 0 आ रहा है, यहाँ पर जो डिफ्रेंसीशन आ रहा है ये भी 0 आ रहा है, समझे। जो इधर पे डिफ्रेंसीशन आ रहा है हमारा, मतलब अगर हम यहाँ पर डिफ्रेंसीशन लगाएंगे एट मैक्सिमम एंड मिनिमा, अगर हम
एट मैक्सिमा एंड मिनिमा अगर हम डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा इसके जस्ट पे। पर अगर हम इसे जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे लगाए, जैसे इधर नहीं, इधर मान लो, नेक्स्ट पॉइंट पे लगाते हैं, इधर पे 0 आ रहा है एंड इधर पे 0 आ रहा है। अब हमें dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हमें क्या बताते हैं? डी स्क्वायर वाई ऊपर डी एक्स स्क्वायर हमें क्या बताते हैं? हमें ये क्या बताते हैं? हमें ये बताते हैं अगर डी स्क्वायर वाई, अब ठीक है, ये तो समझ आ गया कि मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें कैसे पता चलेगा कि जहाँ पर भी हमारे पॉइंट 0 आ रहे हैं वो मैक्सिमा और मिनिमा में से कोई है। पर कैसे पता चलेगा कि अगर कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है कौन सा पॉइंट मिनिमा है? मैं कोई ग्राफ में अगर डिफ्रेंशिएशन 0 देखा तो हो सकता है वो मैक्सिमा है, हो सकता है वो मिनिमा। तो उसके लिए हमें डबल डिफ्रेंशिएशन लगाना होता है। एज जिस भी पॉइंट पे डबल डिफ्रेंशिएशन का जो आंसर है वो नेगेटिव आता है, जिस भी जगह पर हमारा आंसर नेगेटिव आता है वो होता है हमारा मैक्सिमा, एंड जहाँ पे पॉजिटिव आता है वो होता है हमारा मिनिमा। हाँ, मिनिमा, ठीक है। अब ठीक है, इसको हम अगले टॉपिक पे करेंगे, ढंग से समझेंगे क्वेश्चन से के साथ। मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।